नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा एक टॉपिक है कि अगर हम 10,000 रुपए की एसआईपी अगर हम 5 साल चलाते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न वो 12% का हो। अगर मान लीजिए हम किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अगर हमें 12% के हिसाब से रिटर्न हमें पर फंड परफॉर्मेंस देता है, तो हमारा 10,000 रुपए की एसआईपी 5 साल में हमें कितना मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट, इसमें जो है आपको रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। रिटर्न आपका घट और बढ़ दोनों सकता है। तो इस वजह से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय आप अपने वित्तीय सलाहकार या आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में गारंटी शब्द होता ही नहीं है। तो यहाँ पे फिक्स ऐसा कुछ है नहीं, आपको रिटर्न मिलता है और भी मार्केट के हिसाब से। तो आपका रिटर्न घट और बढ़ दोनों सकता है। इस कारण से आप कोई भी निवेश अगर करें तो आप अपने हिसाब से सोच समझ कर ही निवेश करें। मेरा वीडियो जो भी है वो आपको सिर्फ मोटिवेशनल और आपको जानकारी के लिए है। और आपको जानकारी मिलती रहे, नई-नई जानकारी जो भी है म्यूचुअल फंड से संबंधित जो भी जानकारी है, बस आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे, मेरा यही उद्देश्य है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में चाहे एसआईपी हो, चाहे लमसम हो और चाहे इन दोनों तरीके से आप जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो आपको लंबे समय में रिटर्न मिलता है, वो घट और बढ़ यानी कि जैसे हम जो एग्जांपल लिए हैं, वो 12% के लिए हैं, तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि 12 ही दे, 12 से ज़्यादा भी देते हैं फंड रिटर्न। 12 है, 14 है, 15 है, 18 है। तो इस तरीके से आपका वो रिटर्न हुआ, प्लस आपका 12 से कम भी हो सकता है, 10 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ, तो इस तरीके से है। तो आप अपने हिसाब से ही निवेश करें। तो दोस्तों, आइए टॉपिक पे देखते हैं, बात करते हैं कि 10,000 रुपए की एसआईपी अगर हम 5 साल चलाएँ, 5 साल चलाने पर हमें कितना मिलेगा? अब दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर 10,000 रुपए की एसआईपी चलाता है कंटिन्यू और अगर 5 साल चलाता है, तो अगर मान लीजिए जिस फंड में उन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो फंड आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न लमसम मान के चलिए कि हो सकता है 12% का अगर रेट हो, तो हम यहाँ 12% के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि 12% के हिसाब से आपका जो 5 साल में पैसा होगा जमा, वो आपका 6 लाख रुपया आपका जमा हो जाएगा। अब 6 लाख रुपये तो आपका मूलधन इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इसकी जो आफ्टर 5 ईयर्स जो मैच्योरिटी वैल्यू है, 5 साल चलाएँगे अगर एसआईपी और अगर 12% का रिटर्न दिया, तो 12% के हिसाब से आपका 8,11,894 रुपया आपका बनेगा। अब दोस्तों, बाकी आप जानते हैं जो सरकार गवर्नमेंट के हिसाब से जो आपका टैक्स का रूल होगा वो लागू रहेगा। अब आती है कि अगर हम यही एसआईपी 5 साल चलाने पे हमें ये मिलेगा, अगर हम इसी को कंटिन्यू रख के 10 साल कर दें, तब हमें क्या मिलेगा? अगर दोस्तों 10 साल आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं, तो आपका 10 साल में 12 लाख रुपया तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मूलधन। अब इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी 12% के हिसाब से, वो 22,42,728 रुपया आपका बनेगा। जिसमें आपका टैक्स गवर्नमेंट के हिसाब से आपका रूल लागू रहेगा। ये तो हो गया 10 साल का। अब अगर 15 साल इसी को कंटिन्यू आपने किया, तो 15 साल अगर चलाएँगे, तो 15 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 18 लाख रुपया हो जाएगा और यही 18 लाख की जो वैल्यू है, आपको 47,64,348 रुपया आपका बनेगा। अब दोस्तों, आप ये देखिए कि जैसे-जैसे आपने समय बढ़ाया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जैसे ही आपने समय बढ़ाया आपको एसआईपी के कंपाउंडिंग का जादू दिखने लगा। जादू मतलब देखिए, अगर 5 साल में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 12 ही परसेंट के हिसाब से आपका 8,11,894 यानी कि 8 लाख मोटा-मोटी मिल। अब आपने 5 साल में 8 लाख आपका मैच्योरिटी बना। अगले 5 वर्षों में आपका आपका 22 बना, 22,42,000। तो आपने देखा कि कितना अंतर है, सिर्फ 5 साल और आपने समय दिया।
और उसके बाद अगर 5 साल आपने समय दिया, यानी कि 15वें साल अगर लेते हैं, तो आपका ये 47 लाख बना। अब दोस्तों आप इसी में देखिए, पहले 5 साल में आपका 8 लाख मैच्योरिटी वैल्यू 6 लाख का, और यहाँ पे आपका वैल्यू 22 लाख बना, और यहाँ पे 47 लाख। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखें कि ये कंपाउंडिंग का ही जादू है, जो आपका मार्केट से रिटर्न मिलता है, ग्रोथ। और ये आपका 12% पे कैलकुलेशन था दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपनी एसआईपी चला सकते हैं। बस दोस्तों एसआईपी में सिर्फ एक ही होता है कि सबसे बड़ा चीज होता है टाइम का। आपका जो लक्ष्य है, अगर जो अपने आपने गोल की बनाया है कि हम ये चीज करके हम ये चीज हासिल करेंगे, तब आपका जो है आपका वो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन भी हो जाएगा, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे। क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य नहीं रहेगा, तब आप बीच बीच में उसको इधर उधर मन भटकता रहेगा, और आप अपने पेशेंस को छोड़ देंगे, तो ही वहीं पे आपका ये गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से जो है आप देखिए, अगर आपने 15 साल तक कंटिन्यू किया, तो आपका ये 47 लाख रुपया 12% के हिसाब से आपका ये बन जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।